सी कहानी रखना चाहूंगी। द अनसंग हीरो ऑफ जम्मू, धन्वंतरी। एक ऐसा नाम और एक ऐसा, आप कह सकते हैं, एक ऐसी रचना है जो जम्मू कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स धन्वंतरी पर आधारित है। माही परिवार में पैदा होने वाले धन्वंतरी ने लाहौर में जाकर देखा कि अंग्रेज हम भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं। सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर कितने जुल्म किए हैं, और ये लाहौर में जाकर उन्होंने भी महसूस किया। अपनी मातृभूमि को उनके चुंगल से छुड़ाने के लिए, देखिए जब भी सबके जहन में ये बात आती है, राष्ट्र प्रेम की बात आती है, तो सबका खून खौलता है। तो ऐसा ही खून जो है धन्वंतरी जी का भी खौला, और अपनी मातृभूमि को उनके चुंगल से छुड़ाने के लिए उन्होंने कमर कसी। और शहीद भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में वे भी कूद गए। अब गौर फरमाइए, यहाँ पर उन्होंने उम्र भर शादी नहीं की और अपना सर्वस्व सिर्फ देश प्रेम पर न्यौछावर कर दिया, क्योंकि देश परिवार से कहीं ज्यादा ऊपर था। उनके लिए हमेशा उनके दोस्त, उनके मित्र एक बात जरूर कहते थे, अगर कोई काम नहीं हो सकता है, अगर आपको लगता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसे अगर कोई कर सकता है तो वो धन्वंतरी है। कितनी बड़ी बात है ये। मैं चाहूंगी आप सब इस बात पे तालियां जरूर मारें कि कोई काम अगर नहीं हो सकता है, किसी से वो नहीं हो रहा है, तो वो किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ धन्वंतरी से। धन्वंतरी को अपनी उम्र का सारा हिस्सा जो है, मैक्सिमम हिस्सा जो है, वो जेलों में गुजारना पड़ा। उन्हें काला पानी, जो आजकल अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी सजा हुई। बहुत जख्म बर्दाश्त किए हैं उन्होंने, शरीर भी खोखला हो गया, मगर आज़ादी का जो जुनून था, आज़ादी की जो एक ललक थी, आज़ादी की जो एक लौ थी उनके जहन में, वो उन्होंने बुझने नहीं दी। उसे बरकरार रखा और उम्र के आखिरी कुछ वर्षों तक भी उन्होंने देश की सेवा ही की, और अपना अंतिम समय जो था उन्होंने जम्मू में बिताया। और सेहत खराब होने के बावजूद भी लोगों को हमेशा सलाह और मशवरे जरूर देते थे। आप सबने देखा होगा कि अगर कोई भी फ्रीडम फाइटर, अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो राष्ट्र प्रेम के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करता है, तो हमेशा सबकी सेवा के लिए तत्पर रहता है 24/7 आवर्स। अपनी एक पार्टी भी बनाई। पार्टी बनाने का मकसद था ताकि यूथ को अपने साथ जोड़ सके, जनता तक अपने विचार जो हैं वो जिंदा रख सके। लोगों के सुधार के लिए कुछ कानून भी बनाए गए। फिर आया वो साल, फिर आया वो दिन, यानी कि सन 1993 की अगर मैं बात करूं, वो एक ऐसा साल था जब वे चुपके से इस दुनिया को अलविदा कह के, हम सबको अलविदा कह के इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके सम्मान में बहुत कुछ करना है, उनके इस बलिदान के लिए हम सबको बहुत कुछ करना है। हमारी जनरेशन को उनके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं तो उन्हें तो पता भी नहीं है कि धन्वंतरी नाम क्या है, कौन थे, यानी कि वो बिल्कुल भी इससे अवगत नहीं है। उन्हें ये बताना ज़रूरी है और ये लाजमी भी है कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के, तो उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, ये युवाओं के समक्ष रखना हमारा दायित्व है। और भारत की आज़ादी में जम्मू कश्मीर का कितना अहम योगदान रहा है, उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना भी बेहद जरूरी है। अब जेके मीडिया ने ये बीड़ा उठाया है और जम्मू की अलग अलग लोकेशन पर इसका रूपांतर रूप जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, और इस डॉक्यूमेंट्री को 7 एपिसोड्स में बांटा गया है। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाएं और देखें कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों की सेवा की, किस तरीके से उन्होंने सबके लिए योगदान दिए, सबको गाइड किया। और आज यहाँ पे मौजूद सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूंगी और हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबसे एक गुजारिश जरूर रहेगी कि आप सब उनके इस कार्य को जरूर समझें और जरूर याद भी रखें। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आज के मेहमान मुमताज जो हैं, आज के जो मेहमान
हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगी हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार और हमारी चैनल हेड मिस आशा जरूर आए और यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी को भेंट करें फूलों की। जोरदार जोरदार ताली एक बार से। इधर बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे एंकर्स चेतना शर्मा और जसलीन कौर से दरख्वास्त करूंगी कि स्टेज पर आए और हमारे फॉर्मर डेप्यूटी सीएम कविंदर गुप्ता जी को फूलों की भेंट जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब मैं दरख्वास्त करूंगी न्यूज़ पॉइंट हेड मिस प्रियंका गुप्ता और डिजिटल हेड मिस पल्लवी जम्वाल से कि वो फॉर्मर मिनिस्टर श्यामलाल चौधरी को फूलों की भेंट जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन में सभी के अंदर का राष्ट्र प्रेम मुझे लगता है जाग उठा है, क्योंकि दिन ही कुछ ऐसा है। और राष्ट्र की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमेशा से अगर कोई एक्सप्रेस करता हुआ है तो हमारे यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी हैं, क्योंकि अस डोगने आखने शांदे करने अस जिती आने जल्दा कमसाने करने। मैं चाहूंगी कि आप स्टेज पर जरूर आए और दो शब्द आज के कार्यक्रम पर जरूर करें प्लीज। एक बार सभी जितने साथी
हाल में बैठे हैं, एक जय घोष का जवाब देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम जो श्री धन्वंतरी जी के ऊपर जेके मीडिया का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेके एक डॉक्यूमेंट्री जो अलग अलग जिसके एपिसोड्स हैं उसको तैयार किया गया है। मैं हमारे बीच जेके मीडिया के जो चेयरमैन हैं श्रीमान सुभाष चौधरी साहब, हमारे बीच श्री कविंद्र गुप्ता जी फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर श्री श्याम चौधरी साहब, अरोड़ा साहब, विनोद जी, और हमारे बीच जितने भी डिग्निटरीज आज की इस प्रोग्राम में यहाँ शामिल हैं, जितने भी मेरे मीडिया के साथी हैं, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, कल जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण मिला और श्री धन्वंतरी जी के बारे में पढ़कर जो जानकारी हासिल हुई, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल जब तक ये सारा विषय मेरे समकक्ष भेजा गया और आज जो बुकलेट्स पढ़ने के बाद मुझे सारी जानकारी श्री धन्वंतरी जी के बारे में लगी है, वाकई मैं दिल की गहराइयों से जेके मीडिया का धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप सबने लिया और मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं खुद भी जेके मीडिया से बड़े सालों से जुड़ा रहा। मेरे पास भी एक कैबिन होता था और डेस्क रिपोर्टिंग जेके न्यूज पॉइंट में मैं भी करता था, और इसलिए कभी जब जेके मीडिया के कुछ साथी मेरे से सवाल पूछते हैं, कभी तीखे सवाल भी पूछते हैं, तो मैं हंस के जवाब देता हूं क्योंकि वो घर की परिवार की बात है। बहुत सारे लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। उस जमाने में भी एक प्रोग्राम हम बनाते थे, उसका नाम था बड़ा जबरदस्त, फाइनल रिपोर्ट। उस जमाने में जब यहां कोई सैटेलाइट चैनल नहीं होते थे और फाइनल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा देखता था, जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देखते थे, और यहां तक कि हम उसको कैसे मैनेज करते थे। लंदन, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, रूस, चीन, जापान से हम वहां के इश्यूज को लेते थे। आज जब ये जो पीओजेके का मसला आप देख रहे आता है, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के संबंध में यहां 8 मई को एक बहुत बड़ी एक रैली ऑर्गेनाइज की है जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने। मैं देख रहा था एक न्यूज़पेपर में आ रहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्टिस्तान, अक्साई चिन, शक्सान वैली, मीरपुर कोटली, भिम्बर बाग, कलंदरी, देवा बटाला, इन तमाम एरियाज को लेके एक कोई संकल्प रैली है 8 मई को जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम में रखी। तो जब मैं वो पढ़ रहा था तो मेरे को वो पुराने 15-20 साल पहले दिन याद आ गए, जब हम जेके चैनल पर पहली बार पीओजेके और गिलगित बल्टिस्तान का जिक्र होता था, और वाशिंगटन डीसी से यहां के जो लीडर्स इन एग्जाइल है वहां रहते थे, उनके इंटरव्यूज लाइव जेके चैनल यहां से करता था, और फाइनल रिपोर्ट में हम वो सारा प्रोग्राम करते थे। और बीच में 1-2 बार कहीं किसी कारण से वो मिस हो गए प्रोग्राम, तो शाम को मुझे याद है जम्मू यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर साहब होते थे, उनका फोन आया, आज वो प्रोग्राम नहीं हुआ। तो मेरे को घर से पूछ रहे कि फाइनल रिपोर्ट आज क्यों नहीं चला। मीडिया जगत में, न्यूज जगत में जेके मीडिया का तो एक जबरदस्त स्टैंडर्ड है, इसमें कोई परवाह नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं। जैसे एक जमाना होता था, लोग बीबीसी सुनते थे रेडियो में, शाम के टाइम में रेडियो लगता था, ये बीबीसी लंदन है। आज के नौजवान पीढ़ी तो बहुत कम जानती होगी, लेकिन जो पुराने साथी हैं, विनोद जी तो जरूर जानते होंगे, रेडियो में बजता था
गांव में लोग रात को 7:15 बजे से लेकर 8 बजे तक सुनते थे और सुबह 6:15 बजे से लेकर 7 बजे तक सुनते थे। हम भी सुनते थे, हमारे घर भी बजता था। ये बीबीसी लंदन है। लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए और जम्मू कश्मीर में ये बीबीसी लंदन बंद हुआ तो ये जेके मीडिया आ गया, जेके चैनल। और धीरे धीरे जेके चैनल के बाद गुलिस्तान चैनल आया। और कल परसों भी मैं रेटिंग देख रहा था, जैसे नेशनल चैनल्स की अलग अलग प्रोग्राम्स में रेटिंग होती है, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, तो जम्मू कश्मीर के लिए जब रेटिंग हो रही थी, मुझे वो रेटिंग का डाटा देख के बेहद खुशी हुई जब मैंने देखा कि गुलिस्तान चैनल जम्मू कश्मीर का नंबर 1 चैनल है। मैं उसके लिए भी आप सबको मुबारकबाद देता हूं। ये नंबर 1 पे एक रात में या एक दिन में नहीं बनता है, इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। कभी कभी जो बच्चा पोजीशन हासिल करता है, लोग देखते हैं उसके घर में बधाई लेने जाते हैं, लेकिन उसको अच्छा तो लगता है कि मेरे को बधाई है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या होती है, मेहनत होती है, हार्ड वर्क ऑफ द डिकेड्स, एक लंबी कंटिन्यूस हार्ड वर्क प्रैक्टिस का ये रिजल्ट होता है कि कोई किसी मुकाम को बड़ी शान से इन अ वेरी ग्लोरीफाइड मैनर को अचीव करता है। और आज जब मुझे इस बात की जानकारी लगी कि जेके चैनल ने, जेके मीडिया ने एक इनिशिएटिव लेके श्री धन्वंतरी जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, कुछ अलग अलग उसके एपिसोड्स बने हैं, हमारे दिल में बहुत खुशी हो। और मुझे भी पहली बार यह जानकारी लगी कि जम्मू से इतने बड़े लेवल के क्रांतिकारी निकले जिन्होंने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और लाला लाजपत राय जी के साथ काम किया। जब साइमन कमीशन सन 1928 में भारत में आया, उसका जबरदस्त विरोध हुआ था। और साइमन कमीशन उस दौरान एक लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हीं लाठियों की वजह से बाद में वो शहीद हो गए। उस दौर में धन्वंतरी जी ने जाकर उस आंदोलनों में अगुवाई की, लाहौर में भगत सिंह जी के साथ कार्य किया, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद जैसे मायानाज लोगों के साथ काम किया। और वो सारी रणनीति जब जेम्स स्कॉट्स, जलियांवाले बाग के जो नरसंहार हुआ था, उसके जो गुनाहगार थे उनको सबक सिखाने के लिए जब रणनीति बनी, और जब सैंडर्स को सबक सिखाया गया, ऐसे सभी बड़े अभियानों में, बड़े जंगे आजादी के उन ऑपरेशंस में धन्वंतरी जी का इतना बड़ा रोल है। यह हमें आज जेके मीडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इस कार्यक्रम से पता चला। मैं सच में जेके मीडिया के सभी साथियों को, श्रीमान सुभाष चौधरी जी और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जम्मू के एक इतने अनसंग हीरो जिनका जिक्र शायद किताबों में आपको ना मिले, नेट इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, लेकिन आपने वो खोज निकाला, वो जम्मू का हीरो जिसने जंगे आजादी के उस महासंग्राम में अपना पूरा जीवन खपा दिया। ये देश प्यार जो होता है ये बड़ा मुश्किल होता है। ये गीत सुनने के बाद झंडा लहरा के भारत माता की जय तक सीमित नहीं होता। किसी कवि ने बड़ी शानदार पंक्तियां लिखी, उन्होंने लिखा, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शैया तज कंठक पथ अपनाता है। देश से प्यार करना मतलब हर मुसीबत को झेलते हुए आगे बढ़ना। लेकिन जो देश से प्यार करते हैं वो मतवाले होते हैं, उन्हें किसकी परवाह। भगत सिंह, अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद,
रानी झांसी तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर जैसे नेताओं को, क्रांतिकारियों को किसकी परवाह थी कि फांसी का फंदा गले में पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। उनको फांसी का फंदा गले में पड़ेगा, वो शहीद हो जाएंगे, उनको भारत रत्न मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए फांसी के फंदे नहीं चूमे थे। उन्होंने भारत देश, भारत माता की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने वो जंग लड़ी और अपने बलिदान देकर, उन्हीं के बलिदानों का परिणाम था कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद है। हमारा देश आजाद तो हुआ, लेकिन हमारा देश खंडित हो गया। ये जो वर्तमान का भारत है, ये भारत के इससे पहले 7 टुकड़े हुए हैं, डिवीजन्स। किसी जमाने में हम पढ़ते थे, महाभारत काल में हमने गांधारी को पढ़ा। गांधारी थी धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी, वो कहां की रहने वाली थी? कंधार। उसका पहला नाम गंधार था, गंधार से कंधार हो गया। आज भी अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश माउंटेन्स है। कभी कभी भूचाल आता है तो टीवी में खबर आती है, इस जलजले का केंद्र अफगानिस्तान के उत्तर में हिंदू कुश माउंटेन्स में था। आज भी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देशों में हमारी संस्कृति के वहां धरोहरें मिलती हैं। ये कभी कभी ईरान के पठार तक भारत होता था, लेकिन जब देश की युवा शक्ति, देश की वो पीढ़ी